क्या किसी व्यक्ति को जिस व्यक्ति के हक में बागवानी हेतु पट्टा स्वीकृत किया गया हो और उस व्यक्ति को उस जमीन से, उस गांव सभा की जमीन से बेदखल करने का आदेश दिया जा सकता है? ऐसा ही एक प्रकरण रहा जिसमें एक व्यक्ति को बागवानी हेतु 1986 में प्लाट नंबर 577 का आवंटन किया गया था और उसमें उसको बागवानी करने हेतु, यानी पेड़ लगाने और बागवानी करने हेतु वो आवंटन 1986 में स्वीकृत किया गया था। लेकिन उस व्यक्ति द्वारा बागवानी के आवंटन की जमीन में गेहूं की फसल, यानी जो सामान्य तौर पे फसलें होती हैं, उस फसल को काश्त किया जाता रहा। इस बात की जब शिकायत हुई और शिकायत पर उस व्यक्ति के विरुद्ध क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा धारा 67 में कार्रवाई करने हेतु आरसी प्रपत्र 19 पे रिपोर्ट प्रेषित की गई और कहा गया कि नहीं, ये गांव सभा की ज़मीन है और इस ज़मीन पर इनके द्वारा जो है बागवानी न करके और खेती किया जा रहा है और अवैध अतिक्रमण किया गया है। ऐसी रिपोर्ट आरसी प्रपत्र 19 के जरिए क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा न्यायालय में प्रेषित की गई। रिपोर्ट प्रेषित होने के बाद उस व्यक्ति के विरुद्ध आरसी प्रपत्र 20 जारी हुआ और जारी करके उससे जवाब मांगा गया और उस व्यक्ति ने न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब अपना दाखिल किया और कहा कि हमको 9/7/1986 को प्लाट नंबर 577 क्षेत्रफल 1 एकड़ का बागवानी हेतु पट्टा स्वीकृत है और उसी के आधार पर मैं जो है इस जमीन पर काबिज हूँ और मुझे बेदखल नहीं किया जा सकता क्योंकि मेरे हक में बागवानी का पट्टा स्वीकृत है 1986 का। अपने जवाब में उन्होंने ये भी बताया न्यायालय को कि मैंने वर्ष 1996 में 300 पौधों का क्रय किया था और 300 पौधे उस जमीन में लगवाए थे, लेकिन कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन पौधों को विनष्ट कर दिया गया। ग्राम प्रधान याची के खेतों पर जेसीबी मशीन का प्रयोग करने के लिए नाला खुदाई करने का प्रयास कर रहे हैं। इस रंजिश बस रिपोर्ट बेदखली की प्रेषित की गई है और इस पर विचार किया गया। विचार करने के उपरांत न्यायालय ने इनको बेदखल कर दिया और बेदखली आदेश के खिलाफ अपीली न्यायालय में गए और अपीली न्यायालय द्वारा, यानी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जो है अवर न्यायालय के आदेश को सही माना और बेदखली की जो कार्रवाई उनके खिलाफ की गई थी उसको उन्होंने यथावत रखा और अपने आदेश में उन्होंने कहा कि 2 वर्ष की अवधि के पश्चात विद्यमान वृक्षों की संख्या को सत्यापित किया जाता है और सत्यापन के पश्चात बागवानी पट्टा मंजूर किया गया है। लेकिन वर्तमान समय में इनके द्वारा जिस जमीन का बागवानी पट्टा इनको स्वीकृत किया गया है उस पर गेहूं की फसल काश्त की गई है और ऐसा कोई प्रमाण ये नहीं दे पाए हैं कि ये साबित हो सके कि जो बागवानी का पट्टा इनको स्वीकृत किया गया था उस पर इनके द्वारा जो है बाग लगाए गए हैं या पेड़ लगाए गए हैं वर्तमान समय में। इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट रूप से कहा कि जो बागवानी का पट्टा इनको हुआ था उसके क्रम में ये केवल वृक्षों के स्वामी हैं और न कि भूमि के। जिस पर वृक्ष लगाया गया है वह भूमि गांव सभा की में ही विहित होगी और ये सिर्फ और सिर्फ इनको वृक्षों के स्वामी इनको माना जा सकता है और वृक्षों पर ही इनका स्वामित्व हो। चूंकि प्रश्नगत प्रकरण में जो बागवानी पट्टा जिनके हक में हुआ है उनके द्वारा गेहूं की फसल उस जमीन में बोया होना पाया गया था और यह स्पष्ट रिपोर्ट में भी था कि उन्होंने उस भूमि में गेहूं की फसल काश्त किया हुआ है। इस प्रकार उनके खिलाफ जो बेदखली का आदेश पारित था उसको माननीय न्यायालय ने सही माना और यह स्पष्ट रूप से कहा कि ये सिर्फ वृक्षों के स्वामी होंगे, उस जमीन के स्वामी नहीं होंगे और वो जमीन गांव सभा की ही रहेगी और बेदखली का आदेश जो था उसको न्यायालय ने सही माना और इनको सिर्फ और सिर्फ वृक्षों का ही स्वामी माना गया। इसमें स्पष्ट अभिमत यह आया कि व्यक्ति जिनके पक्ष में बागवान पट्टा स्वीकृत किया गया है
केवल वृक्षों के स्वामी होंगे, न कि भूमि के जिस पर वृक्ष लगाया गया है, जो उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से गांव सभा में विहित होगी। ये अभिमत इसमें व्यक्त किया गया। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ऐसी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।